तो भैया सार ये है कि मन पर काम करना है। यदि व्यक्ति मन पर काम करे तो उसका जीवन संवर जाएगा, और यदि उसने सब कुछ बना लिया पर अपने मन को नहीं बना पाया तो जीवन उसका बेकार हो जाएगा। किसी भी सफल आदमी के जीवनी को आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि इसके जीवन में कुछ रहा हो या ना रहा हो, पर ये मन का बहुत मजबूत आदमी था। मन पर काम करने वाला ही महान मानव बनता है, और जिसने मन पर काम न किया उसका जीवन बेकार हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी भी विधाएं दी हैं उन सब को केवल और केवल एक ही उद्देश्य के लिए कि हम अपने मन को परिष्कृत कर सकें, हम अपने मन को शानदार बना सकें। यदि हमारा मन सुंदर बन गया तो ये तन अपने आप सुंदर बन जाएगा। देखो, मन से ही तन का भी संबंध है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये शोध करके बता दिया कि सारा खेल मनुष्य के जीवन में मन का ही है। आप देखिए, आपका तन भी आपके मन के हिसाब से बदलता है, ठीक है ना। आपके मन में खूब क्रोध भरा हो, एकदम क्रोध से आप तमतमाए बैठे हो, और एकदम मतलब हाइपर क्रोध हो, एकदम इतना भयंकर कि मतलब एकदम आंगन फांगन सब सामान वामान उठा के फेंक दीजिए, दरवाजा वरवाजा उखाड़ दीजिए, जो मिले उसी को चीर फाड़ दीजिए, ऐसा वाला क्रोध कभी ना कभी तो आया ही होगा, है ना। जितने इस समय मुस्कुरा रहे हैं सबके जीवन में आया होगा, हम जान रहे हैं। याद आ गया उनका अपना वाला क्रोध। तो उस लेवल वाला क्रोध जब आपके जीवन में आवे, और तब आप जाकर के अपना चेहरा शीशे में देखिए, हम सही बता रहे हैं, आप खुद डर जाएंगे, अरे बाप रे ये कौन है। हाँ, या तो फिर अपने घर में बच्चों को ये कह के रखिएगा कि भैया जब हम एकदम अपरंपार गुस्सा में हो तो एक फोटो ले लेना, और बाद में वो फोटो दिखाना। हम कसम बता रहे हैं, या तो आप क्रोध करना छोड़ देंगे या तो मोबाइल उठा के पटक देंगे। और यदि आपको क्रोध छोड़ना हो तो वही फोटो मढ़वा के अपने बेडरूम में टांग दीजिए कि क्रोध में आप ऐसे ही लगते हैं, हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा क्रोध करने की। क्रोध आया क्यों? मन के कारण, ठीक है ना। गीता में भगवान ने कहा है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश्यो बुद्धिनाश्यात् प्रणश्यति। ये क्यों आया? केवल इसलिए आया कि मन में कोई कामना हुई और उस कामना की पूर्णता न हो सकी तो मन में क्रोध आया। क्रोध इसलिए आता है कि कुछ ऐसा हुआ जो आपके मन को बुरा लग गया, बस यही खेल है मन का। और जैसे ही आपके मन को बुरा लगा, आपके मन में क्रोध आया, आपने क्रोध किया, आपका चेहरा लाल हो गया, आपकी आंखें लाल हो गईं, आपके ओठ कांपने लगे, आपकी जबान अटकने लगी, आपके हाथ पैर हिलने लगे, आपका शरीर पसीने से भर गया, आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हुए कि उसके कारण आपका बीपी बढ़ गया, आपका शुगर बढ़ गया, और कभी कभी ऐसा भी हो गया कि आप इस दुनिया से ही चल बसे। किसके कारण? मन के कारण। क्रोध करके देखिए, बीपी वाली मशीन लेने के बाद क्रोध करिए, देखिए बीपी बढ़ जाएगा, जान लीजिए। सब खेल मन का है। अच्छा, ये तो क्रोध वाली बात हो गई। कभी कभी ऐसा भी हो जब आपका मन एकदम दुखी हो, एकदम चिंता में, एकदम टेंशन, हाइपर टेंशन जब आप अपने मन में रख लीजिए, तब आपकी भूख मर जाएगी, तब आपकी प्यास मर जाएगी, तब आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर शरीर में हार्मोन्स क्रिएट होगा, फिर आपके शरीर में रोग बढ़ेगा। तो सारा रोग किसकी वजह से हुआ? मन की वजह से हुआ। डॉक्टर इलाज करते करते खुद पगला जा रहा है। न रोगी घट रहे हैं, न दवाई घट रही है, न डॉक्टर घट रहे हैं। डॉक्टरवा सब खुद रोगी हो जा रहे हैं। काहे से कि रोग का कारण नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारी कथा में नहीं आ रहे हैं। अब यहां आए होते तो उनको पता चलता ना कि सारे रोग की जड़ मन है, सब मन है, ये जान लीजिए। और इलाज सब करेंगे तन का। अब अगर किसी वृक्ष को स्वस्थ रखना है तो पानी जड़ में देना पड़ेगा, न कि उसके तना और पत्ती में।
और दवाई दे रहे हैं तन में, और रोगी उनका मन है। तो मन के रोग को मिटाने के लिए अस्पताल में नहीं, मन के रोग को मिटाने के लिए हमारी कथा में आना पड़ेगा, तब इलाज होगा। जिसका कहीं इलाज नहीं है उसका यहां इलाज होगा। ये सही बता रहे हैं। सारा रोग किसकी वजह से? मन की वजह से। जान लीजिए, कोई बीपी का डॉक्टर हो, उसके पास जाइए, बीपी नपवाइए, वो आपको बीपी की दवा देगा। और आप उससे पूछिए डॉक्टर साहब आप बीपी के लिए क्या लेते हैं, तो बोलेंगे हम प्राणायाम करते हैं, अपने दवा नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बीपी मन की वजह से बढ़ा है और प्राणायाम से ही मन सुधरेगा। तो आपको प्राणायाम नहीं बताएंगे, उन्हों को दुकान चले चाहिए ना, लेकिन हम देखो बता दिए। तो इसलिए मन का इलाज करिए, तब काम बनेगा। और सत्य बता रहा हूं, ये जो कथा है प्रज्ञा पुराण की, ये बिल्कुल इलाज जैसा ही है। ये कोई उपदेश नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, उपचार है ये। सही बता रहे हैं। अस्पताल में जाइए, वो तन का इलाज करेगा, हमारे यहां मन का इलाज होता है। वो शस्त्र से इलाज करेंगे, बिस्तर पे लेटा के चाकू भोंक देंगे, फाड़ के ऑपरेशन कर देंगे, कैंची भी चलाएंगे, चाकू भी चलाएंगे, काट पीट के सब निकाल देंगे, इंजेक्शन भी चौंकेंगे सब करेंगे। तो वहां शस्त्र से इलाज होता है, हमारे यहां शास्त्र से इलाज होता है। तो भाई वो लोग बेहोशी वाला इंजेक्शन दे के बेहोश करते हैं, हम लोग भजन सुना के बेहोश करते हैं। बेहोश करके तब ना ऑपरेशन करेंगे, हम लोग पहले भजन सुनाते हैं। आदमी जब एकदम मगन हो जाएगा तब एक ठो गुरुजी के विचार वाला इंजेक्शन चौंक देंगे, इलाज हो गया। अब जाइए 7 दिन उसी विचार रूपी इंजेक्शन का मजा लीजिए, और 7 दिन बाद ना आराम हो तो आइए, फिर अगली कथा रायबरेली में है, चलिए। यही ना, परमानेंट आपको हमारा जो है क्लाइंट बनना पड़ेगा, तब आपका इलाज होगा। इसलिए मन का इलाज जरूरी है, मन पे काम करिए। जब कभी भी काम की वासना बढ़े, क्रोध की वासना बढ़े, ईर्ष्या बढ़े, द्वेष बढ़े, तृष्णा बढ़े, अहंकार बढ़े, ये सब मन के रोग हैं। और इन मन के रोगों का इलाज केवल और केवल सत्संग में, प्रज्ञा पुराण की कथा में ही हो सकता है। सीधी सी बात यही होगा। इसलिए आप जितने मन के रोगियों को देखें, उनको कथा में लेके आइए। अभी एक सर्वे हुआ था, तो उन्होंने सर्वे में यह बताया कि हिंदुस्तान में हर 7 व्यक्ति में एक आदमी मानसिक रोगी है, हर 7 व्यक्ति में। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में गए थे, तो वहां पे गायत्री परिवार की एक दीदी थी, उनका लड़का हो गया 28 साल का, जबरदस्त मेंटल पेशेंट है, जबरदस्त। हम लोगों ने वो स्वाध्याय में पढ़ा था ना, प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण वाली पुस्तक, उसमें मन के 6 प्रकार के रोग बताए गए, और 6 प्रकार के रोगों के लिए 6 विशेष प्रकार के प्राणायाम बताए गए। हमने उसको PDF भेज दिया, हमने कहा ये वाला पेज नंबर पढ़ो और प्राणायाम शुरू करो। अभी 3 दिन पहले फोन आया था, बोला अरे बड़ा आनंद आ रहा है, मन का इलाज यहीं से होना है। तो आप मन का इलाज करिए, क्योंकि जिसका मन दुरुस्त है उसका जीवन दुरुस्त हो जाएगा। फिर ये मन अपने अनुसार चलेगा और आपको आत्म स्वरूप का दर्शन भी कराएगा, और आपको श्रेष्ठ चयन करने में सहयोग भी करेगा, और आपके पास जो कुछ है उसका सदुपयोग करने की प्रेरणा भी देगा मन। और एक और बात, भगवान की शक्ति कहां उतरती है? विशुद्ध मन में ही उतरती है। सीधी सी बात है। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव के यहां। वसुदेव के शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशुद्ध मन। यदि आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वसुदेव का मतलब होता है विशुद्ध मन। और देवकी भगवान की माता है। देवकी का तात्पर्य है देवमयी बुद्धि। तो देवमयी बुद्धि और विशुद्ध मन के यहां ही कृष्ण का अवतार होता है। इसका तात्पर्य ये है, यदि हमारा मन विशुद्ध होगा, यदि हमारी बुद्धि देवमयी होगी, देवमयी यानी विवेक पूर्वक होगी, देवमयी यानी प्रज्ञा जागृत होगी, तब उस बुद्धि में, उस विशुद्ध मन में भगवान का अवतरण होगा।
राम का किनके यहां अवतरण हुआ? राम का अवतरण हुआ दशरथ और कौशल्या के यहां। दशरथ का तात्पर्य क्या है? जो 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। और 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला कौन? हमारा मन। तो दशरथ यानी मन, और कौशल्या यानी कुशलता पूर्वक कार्य करने वाली बुद्धि। तो भगवान वहीं आते हैं जहां श्रेष्ठ बुद्धि हो और श्रेष्ठ मन हो। उन्हीं के घर राम आएंगे, उन्हीं के घर कृष्ण आएंगे। ठीक है ना? जो 10 इंद्रियों को अपने वश में करे वो दशरथ, और जो 10 इंद्रियों के वश में हो वो दशानन। राम कथा दशरथ और दशानन के बीच की कथा है। जब तक दशरथ हैं तो दशरथ से ही राम कथा प्रारंभ होती है, और दशानन पे ही राम कथा समाप्त होती है। तो दशानन वो जो अपने 10 इंद्रियों के वश में हो, और दशरथ वो जो अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में रखे। ठीक है? उनको कहते हैं विशुद्ध मन। तो विशुद्ध मन यानी वसुदेव, विशुद्ध मन यानी दशरथ, देवमयी बुद्धि यानी देवकी, कुशल बुद्धि यानी कौशल्या। इनके यहां ही राम और कृष्ण का अवतरण होता है। तो इस तरीके से आज का मुख्य संदेश आप सबके लिए यही है कि अपने मन को ठीक करें। मन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को ठीक करने के लिए केवल एक ही माध्यम है, बस, और कुछ नहीं है। और वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है मननात त्रायते इति मंत्र। मंत्र से ही मन का त्राण किया जा सकता है, मंत्र से ही मन का उद्धार हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक मंत्र होना चाहिए। उस मंत्र को ही माध्यम बना करके उसका मन पवित्र बनेगा। और जिसके जीवन में मंत्र नहीं होगा, उसके जीवन में उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मंत्र का तात्पर्य शब्दों का समुच्चय मात्र नहीं है। किसी भी वाक्य को कोई व्यक्ति कह दे तो वो वाक्य ही रह जाता है, लेकिन यदि उसी वाक्य को कोई सिद्ध व्यक्ति कह दे तो वही वाक्य मंत्र बन जाता है। क्योंकि उस वाक्य में उस व्यक्ति के तप की शक्ति लगी होती है, उस वाक्य में उस व्यक्ति की साधना लगी होती है, उस वाक्य में उस व्यक्ति का आचरण जुड़ा होता है, तो वही मंत्र बन जाता है। बच्चों को मां कहती है खा लो, नहीं खाएगा, ठीक ना? 10 बार कहेगी खा लो, नहीं खाएगा। लेकिन बाप अगर एक बार आंख तरेर के कह दे, तुरंत आंख मूंद के बैठ जाएगा, खाने लगेगा, बिना भूखे के लीलने लगेगा। हाँ, नहीं अगर खाएगा ना तो खाली खनवे नहीं खाएगा, बाकी सब खाना पड़ेगा। तो जूता, चप्पल, बेलना, चिमटा सब, और जब सब खा लेगा तब खाएगा। इसलिए वो जानता है कि हमको खाना ही पड़ेगा। माँ चिल्लाती रह जाएगी खा लो, नहीं खाएगा, क्योंकि माँ के द्वारा निकले हुए उस वाक्य को केवल वाक्य ही समझता है। लेकिन खा लो इस शब्द में जब बाप की ऊर्जा, बाप की साधना हो, बाप का क्रोध जुड़ जाता है, तो वही खा लो उसके लिए मंत्र बन जाता है और तुरंत ढकेलने लगेगा बिना मन के। वो गलत कह रहे हैं, हम लोग के जीवन में घटा है। हमारे यहाँ एक नियम ये था कि सवेरे बिना एक माला गायत्री जप किए खाना नहीं मिलता था। किसी तरह हम लोग एन केन प्रकारण करते थे, और एक माला करें में 24 बार तो देखते थे कि कितना बचा है। और जब नजदीक आ जाता था बड़ी संतुष्टि मिलती थी, पटक के जल्दी से गए नाश्ता करने। अब नाश्ता देखते जीव जर जाए एकदम, क्योंकि नियम ये बना था अंकुरित अन्न खाना था। गायत्री परिवार में जो जुड़ जाए उसकी खटिया खड़ी हो जाती है। तो हमारे माँ बाप जुड़े थे, अब वो शांति कुंज से सीख के अंकुरित अन्न। अच्छा, अंकुरित अन्न में चना भी हमको अच्छा लगता था, मूंग भी खा लेते थे, गेहूं भी खा लेते थे, लेकिन वो जो मूंगफली रहता था उसमें ना, वो के खाते तो जैसे लगा अरे बाप, बड़ी दशा खराब हो जाती थी। तो माताजी बार बार कहें खा लो, नहीं खवाता था। और एकदम पिताजी अगमे बैठे रहते थे, खाओ बस, बिना मना एक मूंगफली खत्म। एक दिन तो क्रोध में आ गए, हम भी कहे और हो तो ले आइए।
लेकिन अभी तक उन लोगों को नहीं बताए, आपको अंदर की बात बता रहे हैं कि हम भी कम चालाक नहीं थे। जितना मूंगफली था पहले ही बीन लेते थे, अब बीन के जेबा में भर लेते थे। तो हम लोग सेंट जोसेफ में पढ़ने जाते थे बस में बैठ के। भैया थाना गद्दी से सिंधोरा में खुला है ना सेंट जोसेफ स्कूल, अब वहाँ जो है जाते थे तो हमारे बस में जितने बच्चे आते थे और सबको जो है प्यार से हम मूंगफली बांटते थे। उन लोगों को लगता था भैया बहुत मानते हैं, हमको ही लगता था कि अच्छा है हमारा जान छूट रहा है। आज वो सब आज भी धोखे में है, हम आज भी आनंद में हैं, लेकिन चोरी पकड़ी नहीं जाती। आपको एक बात बताएं, किसी दिमाग में रहे होंगे जेबा में मूंगफली तो भर लिए, लेके चले गए और दिए ही नहीं, लौट के आए और कपड़ा भिगा दिए, और जब कपड़ा धुलने लगा तो साबुन के साथ मूंगफली निकले। अरे तो उसके बाद में फिर वही आखिरी दिन था भैया, उसके बाद से मूंगफली खाने लगे। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यही है कि जब माँ कहती है तो वो केवल वाक्य बन करके रह जाता है, और जब पिता कहता है तो वो मंत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पिता का आचरण, पिता का भय, पिता का दबाव जुड़ जाता है। उसी प्रकार यदि आप साधारण दृष्टि से देखें तो कोई वाक्य ही रहेगा, पर वही वाक्य किसी गुरु के मुख से आपको प्राप्त हो जाता है तो वो मंत्र बन जाता है। ऐसी हालत। कारतूस को आप अगर हाथ में लेकर के खींच के मारिए किसी को तो चोट लगेगी, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन उसी कारतूस को बंदूक में भर के मारिए, अब मार दीजिए धाए से तुरंत उलट जाएगा। उसी प्रकार बिना गुरु के यदि आप मंत्र का जप करें तो उसका लाभ बहुत कम मिलेगा, पर वही मंत्र गुरु के मुखार बिंदु से आपको प्राप्त हो जाए, गुरु दीक्षा में प्राप्त हो जाए, तो वो मंत्र बंदूक में भर करके कारतूस मारने वाली बात हो जाती, इतना प्रभावकारी हो जाता है, क्योंकि उसमें गुरु की शक्ति जुड़ जाती है, गुरु का तप जुड़ जाता है, और वही मंत्र आपके मन का त्राण कर देता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग अपने मन का त्राण करना चाहते हैं उनको अपने जीवन में किसी एक मंत्र को धारण करना चाहिए, और वो मंत्र उस मन को तब लाभ पहुंचावेगा जब वो किसी गुरु के द्वारा प्राप्त होगा, समर्थ गुरु के द्वारा। दुनिया में बहुत गुरु टहल रहे हैं, लेकिन साधारण गुरु में और सदगुरु में आकाश पाताल का अंतर होता है। जो साधारण गुरु है वो आपको यहां की जानकारी देगा, इस लोक की, लेकिन जो सदगुरु है वो परलोक की जानकारी देगा। जो साधारण गुरु है वो इस लोक को सुंदर बनाने का प्रयत्न करेगा, पर जो सदगुरु है वो परलोक को संवारने का प्रयत्न करेगा। जो साधारण गुरु है वो आपके जेब को काटेगा, पर जो सदगुरु है वो आपके प्रारब्ध को काटेगा। जो साधारण गुरु है वो आपके तन पर काम करेगा, पर जो सदगुरु है वो आपके मन पर काम करेगा। जो साधारण गुरु है वो आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है, पर जो सदगुरु है वो आपके जीवन का श्रृंगार कर सकता है। साधारण गुरु के पास चल करके जाना पड़ेगा, पर सदगुरु आपके पास खुद चल करके आता है। साधारण गुरु आपसे मांगता है, सदगुरु आपको देता है। साधारण गुरु जब तुम पर प्रसन्न होगा तो तुमको लूट लेगा, और जब सदगुरु तुम पर प्रसन्न होगा तो तुम पर लुटा देगा, सब कुछ न्यौछावर कर देगा। साधारण गुरु तुम्हें पतित भी बना सकता है, मनुष्य से भी नीचे स्तर का बना देगा, पर सदगुरु यदि जीवन में आ जाए तो तुम्हें देवता बना देगा। इसलिए जीवन में सदगुरु होना चाहिए। साधारण गुरु के चक्कर में मत पड़ना। जब कोई समर्थ गुरु आता है और उस समर्थ गुरु के माध्यम से जीवन में जब कोई मंत्र उतरता है तो फिर जीवन शानदार बन जाता है। एक और बात कह दूं, साधारण गुरु कान फूंकता है, पर सदगुरु प्राण फूंकता है। सदगुरु अपनी तप की शक्ति तुम्हारे भीतर उतार देता है। साधारण गुरु भैया कंठी पहनाता है, पर जो सदगुरु है वो आपके कंठ में गायत्री मंत्र को उतार देता है, वो सदगुरु है। इसलिए
जीवन में मन को सुंदर बनाइए। मन को सुंदर बनाने के लिए मंत्र चाहिए, और मंत्र जीवन में काम करे इसके लिए कोई संत चाहिए। वो संत ही सद्गुरु बन करके आता है। हम सब लोगों को किसी समर्थ गुरु के संरक्षण में होना चाहिए। जैसे माँ बाप के बिना बच्चे को लावारिस कहते हैं, वो लावारिस एक प्रकार की गाली है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना गुरु के होता है तो फिर उसको निगुरा शब्द कह करके संबोधित किया जाता है। निगुरा, और यह भी एक प्रकार की गाली है। पहले हमारे सनातन धर्म में जो लोग बिना गुरु दीक्षा लिए जीवन जीते थे, उनके हाथ से कोई पानी नहीं पीता था। शास्त्र में इसका वर्णन है कि पानी भी उन्हीं के हाथ से पिया जाएगा जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली हो, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हो, और वो भी ऐसा मंत्र जो मन पर काम करे। यदि संभव हो सके तो आप जो है ये वाली पुस्तक जरूर पढ़ना। ये इस पुस्तक में गायत्री मंत्र मन पर कैसे काम करता है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या इसमें दी गई है। यही एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति के मन पर काम करता है और मन के सद्गुणों को बढ़ाता है। अन्य जितने भी मंत्र हैं उससे मन को लाभ नहीं मिलेगा, पर गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसका प्रभाव सीधे आपके मन पर पड़ता है, आपके अंतःकरण पर पड़ता है। और कोई भी मंत्र हो वो मंत्र लाभकारी होगा, पर गायत्री मंत्र का लाभ विशेष मिलता है क्योंकि इसका संबंध सीधे व्यक्ति के मन से है। गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री साधना से व्यक्ति में जो असाधारण हेर फेर होता है उसका सबसे पहला प्रभाव उसके अंतःकरण पर पड़ता है। पहला प्रभाव गायत्री मंत्र का आपके अंतःकरण पर पड़ेगा। ये उसके विचारों को, मन को और भावों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कौन? गायत्री मंत्र। व्यक्ति में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। इससे उसके दोष दुर्गुणों में अपने आप कमी आने लगती है। इस तरह साधक में अनेक गुण व विशेषताएं पैदा होने लगती हैं जो जीवन को अधिक सरल, सफल और शांतिमय बनाने में मदद करता है। कौन? गायत्री मंत्र। कैसे करेगा? क्योंकि आपके मन को ही वो सुधार रहा है, और जैसे ही मन सुधर गया, मन समर गया, आपके जीवन की जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितनी भी गंदी बातें हैं, अपने आप बिना किसी प्रयास के नष्ट हो जाएंगी। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि अच्छे गुणों की वृद्धि के कारण शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों में भी भारी हेर फेर होगा। अपने आप आपकी गतिविधियां, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। इंद्रियों में, व्यसनों में भटकने की गति अपने आप कम होने लगेगी। आप करके देखिएगा। 7 दिन तक नियम पूर्वक आप 3 माला गायत्री मंत्र का जप करें। आप जिस कमी से सबसे अधिक परेशान हैं, अपने आप उस कमी के प्रति आपका मन भागना बंद कर देगा। जिनको क्रोध अधिक आता है, जिनके भीतर वासनाएं, तृष्णाएं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे मनोविकार हैं, ये सारे मनोविकार आज से आप प्रारंभ करिए, 7वें दिन अपने आप कम हो जाएंगे। आपको खुद अनुभव होगा कि हमारे जीवन में ये दुर्गुण घटते जा रहे हैं। ये प्रयोग किया है वैज्ञानिकों ने, और वैज्ञानिकों की छोड़िए, आप हमारे प्रति यदि विश्वास रखते हो तो मैं आपको बताता हूं, हमने भी अपने जीवन में प्रयोग किया है कि 7 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र का नियम पूर्वक जप करने से आपके जीवन में अपने आप दुर्गुण कम होने लगते हैं। जिन जिन समस्याओं से आप परेशान हैं, चाहे वो चिंता हो, क्रोध हो, अशांति हो, वो समस्या अपने आप घटने लगेगी। गायत्री मंत्र की विशेषता है ये। गुरुदेव लिखते हैं कि जीव का चटोरापन व खान पान की गलत आदतें धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। इसी प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना संयमित होने लगती है। कुमार्ग में, व्यभिचारी में, वासना में मन कम दौड़ता है और ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, जिससे वीर्य रक्षा का मार्ग साफ हो जाता है। अपने आप
कामेंद्रियां, स्वादेंद्रियां, ये दो ही प्रधान इंद्रियां हैं। इनके संयमित होते ही स्वास्थ्य रक्षा और निरोगिता का रास्ता खुल जाता है। अपनी दिनचर्या में अपने आप स्वच्छता, सुव्यवस्था, श्रम, संतुलन का क्रम जुड़ने लगता है, जिसके कारण प्रगति और सफलता की दिशा स्पष्ट होने लगती है। एक और विशेष बात गुरुजी ने लिखी है कि मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि होती है और उसके कारण, अब जोड़िए क्या क्या, आलस्य, अधीरता, व्यसन, क्रोध, भय, चिंता जैसे दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं। केवल कम होते हैं ऐसी बात नहीं है, इसके साथ साथ इनकी कमी के साथ संयम, स्फूर्ति, साहस, धैर्य, विनम्रता, संतोष और सद्भाव के गुण बढ़ने लगते हैं। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है और व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को शानदार बनाता चला जाता है। जिसके जीवन में गायत्री मंत्र का जप करने का अभ्यास आ गया, उसका जीवन इतना सुंदर, इतना शानदार बन जाता है कि वो व्यक्ति रहता अवश्य मनुष्य के चोले में है, पर उसका वो मनुष्य तन देवत्व से परिपूर्ण हो जाता है और उसका जीवन धन्य बन जाता है। पर ये होगा कब? ये तभी होगा जब आपके जीवन में गायत्री मंत्र किसी गुरु के माध्यम से मिलेगा, तब ये बात बनेगी। यदि आप बिना गुरु के इस गायत्री मंत्र का जाप करें तो लाभ अवश्य मिलेगा, पर वही है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। यदि पूरा लाभ चाहिए तो आपको अपने जीवन में गायत्री मंत्र को स्थान देना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। हो कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। पंथ में, भेष में, देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है।
जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। घर में राजेश्वरा नंद भरपूर है, घर में राजेश्वरा नंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों करे ही भले, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं।